अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। तो इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारे ऑर्डर डेली बेसिस पे असरें शीरीन का जी 3 मिल्क केक चाहिए। और वेरिएशंस आपको पता है बहुत सारी हैं, जिनमें मैं चॉकलेट भी सिखा चुकी हूँ आप लोगों को, कैरमल भी सिखा चुकी हूँ। आज लोटस बिस्कॉफ का था ऑर्डर और ये 2 ऑर्डर्स थे। तो मैंने कहा चले मैं एक की वीडियो आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर कर देती हूँ। और ये जो टिन है मैंने कहाँ से लिए हैं, इस तरह की बड़ी अच्छी पैकेजिंग आजकल आई हुई है कि आपको टेंशन नहीं होती कि 3 मिल्क केक को ये इशू हो जाएगा। बहुत ईजी टू हैंडल होता है और बहुत ईजी डिलीवरी होती है इसकी। तो मैं आप लोगों के साथ इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूँगी कि मैंने कहाँ से लिया है। और इसको बनाना बहुत आसान है। अच्छा, इसमें क्या मिस्टेक्स होती हैं, इसकी हाइट कितनी है, सब शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 160 ग्राम पाउडर शुगर। कप्स में और ग्राम्स में रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना घर की दानेदार चीनी लेके उसे मिक्सी में पीसा होता है। तो फिर जब रखा हुआ होता है ना, उसके अंदर हल्की फुल्की नमी आ जाती है, जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, बस चम्मच, स्टील की चम्मच से ना आपने उसको हल्का सा प्रेस कर देना होता है ना, वो वापस से ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मेजर कर लिया पाउडर शुगर। और वो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वो कोई इशू नहीं, उसमें बन जाएगा। और अगर आप लोग यही रेसिपी को ब्लेंडर में बनाना चाहते हैं तो ब्लेंडर में भी बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होता। अंडों को, चीनी को, उसमें तो पाउडर शुगर की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप लोग चीनी को जो है ना वो आराम से ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले पाउडर शुगर ऐड कर दी है। और यहाँ पर मैं जो हूँ ना 1-2 पाउंड का बना रही हूँ और 1-1 पाउंड का, मतलब टोटल 3 पाउंड की रेसिपी लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने 6 अंडे ले लिए हैं, लार्ज साइज़ के अंडे हैं। और यहाँ पर 6 अंडे ले लिए। रूम टेम्परेचर के अंडे होने चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। जब भी आपने स्पॉन्ज बनाना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बताई हैं और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई भी करते हैं, फीडबैक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है। तो बस आपने ये देखना होता है कि अंडे जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे हों। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख लेते हैं, ताकि वो अच्छे से बीट हो सकें। और जो भी बॉल वगैरह आप यूज़ करोगे तो वो कोशिश करो कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि जो अंडे हैं ना वो अच्छे से फ्लफ़ी हो सकें। बस इन छोटी छोटी टिप्स का आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर जो है ना उसके बाद मैं लेमन एसेंस फ्यू ड्रॉप ऐड कर रही हूँ, साथ में वनीला एसेंस। अच्छा, यहाँ पे वेरिएशंस कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग पास बिस्कॉफ कैरमल का है तो आप यहाँ पे कैरमल सॉस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आप लोग इसके जो है ना कोकोनट एसेंस भी ऐड कर सकते हो। आप लोग दोनों को मिक्सअप करके भी ऐड कर सकते हो। और थोड़ा सा वनीला एसेंस का टच दे दोगे तो ये बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन सा बन जाता है। मैं कैरमल का जो एसेंस है ना वो मैं बाद में ऐड करूँगी, आपको बताऊँगी। अभी मैं सिंपल स्पॉन्ज बना रही हूँ वनीला का। उसके बाद 160 ग्राम ही मैंने, जितनी चीनी ली थी उतना ही मैं मैदा ले रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना हमने ये ऐड कर देना है। और उसके बाद बेकिंग पाउडर है जो कि मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी। और इसके अंदर 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच येलो कलर। अगर आप लोग ऐड करना चाहो तो आप लोग येलो कलर ऐड कर सकते हो, वरना टोटली आप लोग स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना अंडे, चीनी जो है ना वो अच्छे तरीके से बीट हो रहे हैं। और जो मैदा है वो हम लोगों ने छान के रखा हुआ था, ठीक है। हमेशा आपने एरी क्रिएट करना होता है, आप लोग एरी बनाना होता है स्पॉन्ज को। अंडों को आप लोगों ने अच्छी तरह से फ्लफ अप किया हुआ है, बीट किया हुआ है। तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा वज़नदार जो है ना मैदा अंदर ऐड करेंगे तो वो बैठ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर जो है ना 50 से 60 ग्राम तक जो है ना आप लोग ऑयल ले सकते हो। 50 ग्राम भी ले सकते हो, 60 ग्राम भी ले सकते हो, ऑयल ले लेना है। और जब अंडों आपको लगे कि अंडे और चीनी अच्छी तरह से जो है ना वो बीट हो चुके हैं, उसको आपने एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। चेक करने का मकसद ये होता है, इस तरह चेक करेंगे कि आप उसको हल्का सा उठाओगे ना, या आप विस्क को उठाओगे तो वो आराम से फ्लो अप करेगा, नीचे बहेगा नहीं जी लिक्विड की तरह, ठीक है। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जब आपको लगे ओके हो गया है तो बस आपने एंड पे जो है ना स्पीड बिल्कुल स्लो कर देनी है और आप लोगों ने ऑयल ऐड कर देना है। आप लोग अगर इलेक्ट्रिक बीटर हाथ से कर रहे हो तो हल्की स्पीड के ऊपर ना बीटर उसको चला दो, बीटर को। तो बस इतना, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक 15 सेकंड के लिए बहुत होगा। उसके बाद जो है ना अब हम लोग करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे इसमें। और मैं मशीन को अब हटा दूंगी। और यहाँ पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आज की वीडियो में मिलने वाली, जो कि न्यू लगेंगी और आपको बड़ी उनसे फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना पहले एक बार देख लें कोई चीज़ बैठी हुई, शुगर वगैरह इजीली मिक्सअप हुई हुई है। उसके बाद आपने 2 या 3 पार्ट्स में जो है ना डिवाइड करके आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। और मैं इसी तरह से विस्कर से कर रही हूँ, आप हैंड विस्क से कर लो, आप लोग कट एंड फोल्ड स्पैचुला के मेथड से कर लो, आप लोग हाथों से कर लो, जिस तरीके से आपको ईजी लगे। बस आपने जो एयर इनकॉर्पोरेट हमने की हुई है ना इसके अंदर, बस वो बैठनी नहीं चाहिए। वो बिल्कुल बैठ गई तो वो रबड़ की तरह और हाइट भी अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने मैदा को ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिया है। अब इसे हम मोल में डाल देंगे। अच्छा, एक मैंने 1 पाउंड का मोल लिया जो कि 6 इंच का है, ऑयल से ग्रीस किया हुआ है, बटर पेपर लगा हुआ है। तो मैं इसके अंदर तकरीबन जो है ना 250 ग्राम तक जो है ना आप इसके अंदर ऐड कर लो। उसके बाद जो दूसरा है वो है हमारे पास तकरीबन ये है 9 इंच का।
8 इंच का, 8 या 9 इंच का, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हाइट नहीं क्रिएट करनी थी, तो मैंने बस ये लिया, बाकी सारा बैटर उसके अंदर ऐड कर दिया, टैप टैप करेंगे और इसको हम लोग जो है ना बेक करने के लिए 25 से 30 मिनट के लिए लोअर रॉड पे 180 पे हमने बेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कैरमल भी बना रही थी साथ साथ, तो वो रेसिपी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है। तो घर की कैरमल की बात ही कुछ और होती है, बाहर वाले का भी वो टेस्ट नहीं आता जो आप घर की कैरमल सॉस बनाते हो। रेसिपी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक भी मैं कोशिश करूँगी डाल दूँगी। अच्छा, ये मैंने जब रूम टेम्परेचर पर आया, क्योंकि ये अर्जेंट ऑर्डर आता है ना, अक्सर होता है बस हमें मिल्क केक दे दें, मिल्क केक अवेलेबल है तो प्लीज़ दे दें, तो ये अर्जेंट ऑर्डर वाले में से था, तो मैंने बस इनको निकाला। और आप लोगों ने ना अगर तो स्पॉन्ज आपको बहुत ही मतलब लाइट वेट चाहिए, तो फिर जो है ना आप लोग अंडा चीनी वाला स्पॉन्ज यूज़ करो। फिर आप लोग किसी किस्म का हैवी ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल या मिल्क ऐड नहीं करो। अच्छा, ये इजी सा मेथड है, शॉपर लगा लो और इसके बाद हमने केक रख लिया, फोक से प्रिक कर लिया और फिर हम इसके 3 मिल्क बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग 3 मिल्क बनाना चाहते हो तो कोशिश करोगे जो बॉक्स वाले दूध आते हैं ना, डब्बे वाले दूध होते हैं, वो और घर का दूध दोनों को मिक्स कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको बहुत अच्छा एवापोरेटेड मिल्क जैसा बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए तो फिर आप क्या करोगे। अच्छा, मैंने इन दोनों को ना इसी तरह एज इट इज़ जो है ना, अभी मैं इसको प्रिक करूँगी और प्रिक करने के बाद जो है ना मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, ठीक है। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रख देना, ताकि थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। और उसके बाद जो है ना हम लोग जो ये मिल्क है ये गर्म है, हल्का सा गर्म है, नीम गुनगुना गर्म है। तो आप लोग इन दोनों केक्स के लिए 1 लीटर दूध ज़रूर चाहिए होगा। और इसके अंदर आप लोग हाफ़ कप जितना जो है ना, हाफ़ कप से 1 कप जो है ना कंडेंस मिल्क ऐड कर दोगे, और साथ में आप जो है ना 200 ml की क्रीम ऐड कर दोगे, जो कि हमारी डेयरी की क्रीम होती है, ठीक है, वो हमने ऐड कर देनी है। अच्छा, आप इसके अंदर विपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो फिर आप कंडेंस मिल्क का रेशो कम कर दोगे, विपिंग क्रीम में मीठा होता है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा कैरमल एसेंस इसके अंदर ऐड करूँगी, उससे बहुत ही अच्छा, क्योंकि बिस्कॉफ कैरमल हम लोगों को चाहिए ना, तो उसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप टेस्ट कर लीजिएगा कैसा होता है। अच्छा, ये 250 ml वाला कप होगा, तो ये तकरीबन तकरीबन ना ये वाले 2.5 कप आपके 1 पाउंड में चले जाते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा जूसी किस्म का 3 मिल्क केक चाहिए ना, तो ये 2.5 कप जाते ही जाते हैं, और एक्स्ट्रा भी 3 कप तक जा सकता है, मतलब टोटल 3 कप भी जा सकते हैं। जो बाकी बचा था वो मैंने डाल दिया, फिर मैंने और थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि जूसी हो ना जितना उतना अच्छा लगता है। अच्छा, आपने कोशिश करनी है तो अगर दूध आपका हल्का सा गर्म है तो स्पॉन्ज जो है ना वो आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर अगर आप लोगों का स्पॉन्ज बिल्कुल गर्मा गर्म है तो फिर आपने जो है ना इसको ज़्यादा नीम गर्म नहीं करना दूध को। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इसको तकरीबन ना आधे से पौने घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी बना था, तो ये बड़ा अच्छा सा जो है ना वो चिल और ठंडा स्पॉन्ज हो गया था, और मिल्क बड़ा अच्छा सा सेट हो गया था इसके अंदर। लेकिन फिर भी ना मुझे लगा था कि हाफ़ कप और होता तो मज़ीद तो बड़ा अच्छा इसके अंदर जो ना और जूस आ जाता। तो आप लोग 3 कप तक डालोगे तो बहुत ही इनफ और ज़बरदस्त रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको हल्की सी क्रीम, लाइक मैंने 50 ग्राम 60 ग्राम तक क्रीम जो पड़ी हुई थी वही ऐड किया। बिस्कॉफ जो स्प्रेड था वो ये होममेड था, इसको मैंने हल्का सा ऑयल डाल के माइक्रोवेव किया और वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अगर आप लोगों ने बेकिंग की क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हैं, आप लोग पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारे फेसबुक के ग्रुप में आपको मिलेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर आपको मिल जाएगा। हेयर ऑयल भी बाय करने के लिए उसी नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के बालों का मसले हल हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी ज़रूर से जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं हेयर ऑयल। और यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने बिस्किट्स किया था, वो बिस्किट्स का चूरा हम लोग ऊपर से हल्का सा लगा देंगे, तो ये बिल्कुल से रेडी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जब ये बॉक्स है ना, ये प्लास्टिक के बॉक्स है अच्छे वाले ना, एक्रेलिक टाइप बॉक्स हैं, और आई थिंक 22 mm का या 33 mm का होगा। अच्छा, इसको अंदर मैंने थोड़ा सा मिल्क डाला, जब मैं उठाने लगी ना तो ये इतना सॉफ्ट था, इतना सॉफ्ट था कि मैंने कहा ये शायद चला जाए इसके अंदर, लेकिन नहीं, मुझे लग रहा था गिर जाएगा। फिर मैंने डबल जो है ना पैलेट नाइफ ली और इसको ईजीली रख दिया, कोई इशू नहीं आया, बिल्कुल कोई भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया था। और उसके बाद जो है ना अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी कैरमल, जो मैंने होममेड कैरमल बनाई थी वो लगाऊंगी इसके ऊपर। और ये देख लें कितनी मज़ेदार लगती है, इतनी खूबसूरत कलर आता है, बड़ी अच्छी बन जाती है। और हमेशा जो चीज़ें आप लोग घर पे बना सकते हो काइंडली वो घर पे बना लिया करें। तो यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल से रेडी है। और यहाँ पे जो नंबर शो हो रहा है, आप लोग इस नंबर पे जो है ना ब्राउनी ऑल ओवर लाहौर मंगवा सकते हैं, बनवा सकते हैं कस्टमाइज़, और कस्टमाइज़ के इसके लिए भी यही नंबर है, आप लोग इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रेडी है। अच्छा, इसके लिए जो है ना ये जो था इसकी हाइट ज़रा कम थी, तो आप लोगों ने हमेशा जो 1 पाउंड के लिए ना ये वाले बॉक्सेस की 7 इंच में बेक करना है, ठीक है। और जो 8 इंच वाला है उसको आपने 9 इंच में बेक करना है, ताकि हाइट ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसके अंदर मिल्क ज़्यादा होता है, हाइट की ज़रूरत नहीं होती है।
तो इसके लिए आप, और ये मैंने जिस लिया था वो नंबर आपको जो है ना व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लें जाकर, और इनका नंबर मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।